हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे अकाउंटेंसी के मॉडल सेट पेपर 2 में। तो इसमें हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में मेरा पहला क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेथड्स ऑफ द प्रोवाइडिंग डिप्रेशन। कोई दो मेथड लिखना है डिप्रेशन प्रोवाइड करने का। तो ये रहा इस सॉल्यूशन। इसमें कुल 11 मेथड होते हैं। इसमें से कोई भी दो नाम लिख लीजिएगा, जैसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई दो मेरिट्स बताना है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का। ठीक है। तो इसका पहला जो मेरिट्स है, ये सबसे पुराना मेथड है। इससे सब बहुत ही सिंपलिसिटी मेथड है, इजी इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं डिप्रिसिएशन। और साथ ही इसमें एसेट्स का वैल्यू जीरो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको बैलेंस शीट को देख के हम इसको डिप्रिसिएशन रेट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। ये तीन इसका मेरिट्स है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, डिस्क्राइब प्रोविजन इन वन सेंटेंस। तो प्रोविज़न का मतलब है इंडियन कंपनी एक्ट के अनुसार ऐसे एसेट जिसका मूल्य जिसका वैल्यू में कमी आ जाता है किसी कारण और ह्रास के आयोजन के लिए रखा जाता है। और दूसरा ऑप्शन ऐसे किसी लाइबिलिटीज़ के लिए रखा जाता है जिसका हम लोग सही सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि व्हाट इज़ द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या खाता होता है। तो इसका डेफिनेशन होता है, व्यापारिक खाता ऐसे खाता जिसमें गुड्स के क्रय विक्रय यानी कि परचेज सेल्स के द्वारा ही ग्रॉस प्रॉफिट और या फिर ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं। इसके अलावा तो J.R. बार्टी बॉयल ने एक डेफिनेशन दिया है इसके अकॉर्डिंग, द ट्रेडिंग अकाउंट शो द रिजल्ट ऑफ बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है कि बाइंग और सेलिंग का रिजल्ट शो करता है। इन प्रिपेयरिंग द अकाउंट द जनरल एस्टेब्लिशमेंट चार्जर इग्नोर एंड द ऑनलाइन द ट्रांजेक्शन इन द गुड्स आर इंक्लूड। इसमें क्या कहते हैं, हम लोग ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को शामिल नहीं करते हैं, ऑनली गुड्स से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस को इसमें इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि तीन एग्जाम्पल देने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो सॉल्यूशन है सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड ऑफिस रेंट। तो क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच टाइप ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेट रिकॉर्ड सिस्टम और इज सुटेबल। तो किस टाइप ऑफ बिजनेस में इनकॉर्पोरेट रिकॉर्ड सिस्टम सुटेबल होता है। तो इसका आंसर है इनकॉर्पोरेट रिकॉर्ड सिस्टम छोटे छोटे व्यवसाय के लिए सुटेबल होता है, जैसे कि ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन टू डीमेरिट्स ऑफ द कंप्यूटराइजिंग अकाउंट। कंप्यूटराइजिंग अकाउंट्स के दो हानियाँ बताना है। तो पहला जो हानि, इसमें हाई कॉस्ट का ज़रूरत होता है जिसको छोटी छोटी कंपनियां उठा नहीं पाती, इसको नॉर्मली बड़ी कंपनियां ही कर पाती हैं। दूसरा, इसमें सुरक्षा की कमी, यानी कि इसमें एक डिलीट बटन दबाने से काफ़ी डेटा डिलीट हो सकता है। तीसरा, ये कंप्यूटर जो इसमें खुद की गई गलतियों को जांच नहीं कर पाता, इसको जांच करने के लिए किसी एक ह्यूमन की ज़रूरत होती है। ये तीन हानियों के बाद भी यहाँ पर कुछ और लिमिटेशन दिया हुआ डिसएडवांटेज आप लोग उसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट थ्री नीड्स ऑफ द डिप्रेशिएशन। तो डिप्रेशिएशन की क्या आवश्यकताएं हैं तीन, वो हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में तो यहाँ पे टोटल 7 तरह के नीड्स हैं। तो इसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो पहला नंबर, सही उत्पादन लागत को ज्ञात करने। इसमें सही जो कॉस्ट है तो उसका हम पता लगाते हैं। सही आय का निर्धारण, डिप्रेशिएशन के साथ हम एक्चुअल जो इनकम हो रहा है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एसेट्स का यूज़ करते रहते हैं उसका धीरे धीरे उसका कमी गिरते रहता है, जिससे हम डिप्रेशन की सहायता से हम एक्चुअल जो एसेट्स का वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सही वित्तीय स्थिति का प्रदर्शन, हम इससे सही जो फाइनेंशियल पोजीशन है फर्म का हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें एसेट्स का सही वैल्यू दिखा पाते हैं। संपत्ति के पुनर्स्थापन की व्यवस्था करना, इससे क्या होता है कि डिप्रेशन अकाउंट खोलने से कि एक निश्चित समय के बाद तो एसेट्स मेरा बेकार हो जाता है, उसको यूज़ करने के लिए नहीं रह जाता, तो हम वहाँ पर एक नया एसेट्स ले सकते खरीद लेते हैं। क्यों, जैसे एसेट्स का जीवन यानी कि टाइम लिमिट ख़त्म हो जाता है, हम उससे हमको नया एसेट्स खरीदने के पास पर्याप्त जो मनी रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल रिजर्व एंड द रेवेन्यू रिजर्व। तो मैंने इसका आंसर अकाउंटेंसी का मॉडल सेट 1 में दे दिया था। ठीक है, तो जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो में नीचे में दे चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द स्पेसिमेन ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना के दिखाने बोला। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट में हम ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे परचेस और लेस डिप्रेशिएशन इसको कंपलसरी दिखाएंगे। ठीक है। अब बाय में सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये सब जो चीज़ रहे ज़रूरी रहना चाहिए। तो इसमें अमाउंट लिखना नहीं तो डैश डैश कर देंगे। अब इसके आगे जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस उस हमको दिखाएंगे, और लास्ट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा। और इसमें जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, टू तरफ रहेगा। और ग्रॉस लॉस आता है, ग्रॉस लॉस को भी ट्रांसफर करते हैं पीएल अकाउंट में, बाई तरफ रहेगा। तो ये आपका फॉर्मेट आता है, इसको बस छोटा सा बना के आपको शो करना, सभी चीज़ नहीं दिखाना, बस छोटा सा बनाना है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन सम एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटराइज इन अकाउंटिंग। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या प्रयोग है उसको लिखना है। तो किस तरह कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में हमको टेली की आवश्यकता पड़ती है, टेली जैसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ता है जिसमें एंट्री करने पर ऑटोमेटिकली लेज़र और फाइनल अकाउंट बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी इसका काम सेल्स बुक को अपडेट करने, परचेज बुक को अपडेट करने के लिए करते हैं, और यह विभिन्न खातों को समूह में बांटता है। अलग अलग का अलग अलग अकाउंट का अलग अलग अकाउंट बन जाता है, अलग अलग ट्रांजैक्शन का। यह खातों को कोडिंग की प्रणाली को विकसित करता है, कोडिंग की प्रणाली को विकसित करता है। तो इस तरह से कुछ 10 पॉइंट्स आप इसमें से कुछ जो इजी लगे आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिजर्व, गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व। कितने टाइप्स के रिजर्व होते हैं। तो रिजर्व क्या है। रिजर्व है संचयी से अभिप्राय ऐसी रकम से जो लाभ और अन्य बचत से निकाल कर रख दी जाती है। प्रॉफिट या फिर किसी अन्य किसी एक्स्ट्रा से इनकम हो रहा है उसमें से अलग रखा जाता है, और जिसका उद्देश्य आर्थिक चिट्ठा में यानी कि बैलेंस शीट के दिन में किसी ज्ञात लायबिलिटीज और एसेट्स में जो कमी आता है उसके मूल्य को पूरा करना नहीं होता है। ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका टाइप के बारे में जानते हैं। तो रिजर्व मेनली दो टाइप का होता है, एक तो ओपन रिजर्व होता है, एक तो सीक्रेट रिजर्व। तो ओपन रिजर्व का भी दो टाइप्स होता है, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, और रेवेन्यू रिजर्व का कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं लोगों का डिटेल में ओपन रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व क्या होता है। तो ओपन रिजर्व्स का ऐसे रिजर्व होता है जिसको हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, जो कि सीक्रेट रिजर्व को छोड़कर जो भी रिजर्व होता है हमारे पास वो ओपन रिजर्व ही होता है। मेनली ये दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का जो भी उपयोग जिससे हम लाभांश यानी कि डिविडेंड पेमेंट नहीं करते हैं, इसका उपयोग हम कैपिटल के लिए ही करते हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर करना, कंपनी के सम्मेलन से पूर्व जो लाभ, और इस फॉरफीचर ऑफ शेयर का अंशों का जब्ती से जो इनकम होता है, ये सब आता है कैपिटल रिजर्व में। और रेवेन्यू रिजर्व में जनरल रिजर्व आता है, स्पेसिफिक रिजर्व, इस तरह के रिजर्व आता है रेवेन्यू रिजर्व, जिससे इससे प्रॉफिट एंड लॉस से अलग करके अमाउंट इसमें रखा जाता है। इसका उपयोग डिविडेंड देने के लिए हम लोग करते हैं। और सेकंड टाइप है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व से ऐसा रिजर्व होता है कि जो जो फर्म में विद्यमान यानी कि है, लेकिन उसको बैलेंस शीट में हम लोग शो नहीं करते हैं। ठीक है। ऐसे रिजर्व को सीक्रेट रिजर्व बोलते हैं। तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीक्रेट रिजर्व, संस्था का आर्थिक यानी कि फाइनेंशियल स्थिति में मजबूती प्रदान करना होता है। संकट यानी कि जो भी किसी मुसीबत आने में ख्याति गुड फर्म का गुडविल को बनाए रखता है। डिविडेंड का रेगुलरली समानता से वितरण किया जाता है। संस्था में कार्यशील पूंजी में वृद्धि करना यानी कि वर्किंग कैपिटल के अमाउंट में इंक्रीज करना होता है। जनता का विश्वास यानी कि जो भी पब्लिक का है उसको बिलीव बनाए रखना कंपनी के ऊपर, ये कुछ एडवांटेजेस है सीक्रेट रिजर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हार्डवेयर, और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दोनों का डिफरेंस बताना है। तो डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफर टू द कंप्यूटर टैंजिबल कंपोनेंट और डिलीवरी सिस्टम दैट स्टोर एंड रन द रिटर्न इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या टैंजिबल जिसको टच कर सकते हैं, और डिलीवरी सिस्टम होता है वो डिलीवरी करता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए। Software is the intangible part of the device that lets the user interact with the hardware and the command it to perform a specific task. सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है जिसको टच नहीं कर सकते हैं। इसमें यूज़र इंटरेक्ट करता है हार्डवेयर और कमांड देता है सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। तो डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो फिजिकल एलिमेंट ऑफ ए कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं हार्डवेयर है। ए कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म ए टास्क, और इसमें इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है जिससे कंप्यूटर को कैसा परफॉर्म करना उससे पता है, उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस एंड इंटरनल कंपोनेंट। और सॉफ्टवेयर मेनली डिवाइड इनटू द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर टैंजिबल होता है और सॉफ्टवेयर इंटैंजिबल होता है। और हार्डवेयर डेवलप्ड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड अदर मटेरियल से डेवलप करते हैं। और सॉफ्टवेयर को डेवलप्ड बाय रिटन इंस्ट्रक्शन यूजिंग द प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर को डेवलप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से करते हैं। वैन हार्डवेयर डैमेज होता है इट कैन बी रिप्लेस विद द न्यू कंपोनेंट यानी कि नया पार्ट्स उसको रिप्लेस कर देते हैं। एंड वैन डैमेज, अगर सॉफ्टवेयर डैमेज होता है तो उसको बैकअप कॉपी से इंस्टॉल करते हैं। स्टार्ट फंक्शनिंग वंस द सॉफ्टवेयर इज लोडेड इनटू द सिस्टम, ये फंक्शन करना तब शुरू करता है जब इसमें सॉफ्टवेयर को लोड करते हैं। शुड भी इंस्टॉल इनटू द कंप्यूटर टू बी फंक्शन, इसको शुड भी इंस्टॉल कर सकते हैं कंप्यूटर में फंक्शन का। एग्जांपल होता है हार्डवेयर का कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, सीपीयू, रैम, रोम। और इसका सॉफ्टवेयर का MS वर्ड, एक्सेल,